સર્વે વૈષ્ણવોને મારા જય શ્રી કૃષ્ણ. સર્વે વૈષ્ણવોને મારા જય શ્રી કૃષ્ણ. પ્રભુ નંદ કુમારો મેં સ્વામીની વૃષભાનુજા કૃતાર્થોહમ 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 ન સંશય. આજે આપણે શ્રી ઠાકોરજીને જગાડવાની શું ભાવના છે તે વિશે જોવાના છીએ. ગોપીઓના ઘણા બધા ભાવ છે. આપણે ગોપી ભાવથી જ સેવા કરવાની હોય છે. એટલે ઠાકોરજીને જગાડવાની શું ભાવના છે તે આજે આપણે જોઈશું. શ્રી હરિરાયજીએ સહસ્ત્ર શ્લોકી સેવા ભાવનામાં તેનું વર્ણન કર્યું છે. તો ચાલો આપણે જોઈએ શ્રી ઠાકોરજીને જગાડવાની भावना. श्रीमद् आचार्य महाप्रभु जी का चरणारविंद सभी देहधारी जीवों का आश्रय रूप है. वह सर्व दोषों को जला देने वाला है. ऐसा चरणारविंद मेरे मस्तक पर विराजो. सेवा में प्रातः काल से आरंभ करके विशेष भावना का निरूपण करते हुए सेवा की जाती है, जिससे सेवा का मानसित्व यानी मानसीपना भली भांति सिद्ध होवे. अब श्री ठाकुर जी को प्रातः काल में जगाने का प्रकार, उस समय भगवान की स्थिति तथा जागने के पश्चात मंगल भोग आरोपते हैं, उसका प्रकार 8 श्लोकों के द्वारा कहते हैं. प्रातः काल में प्रभु शयन में गिर कर यानी लपटा कर पोढ़े हैं. प्रिया श्री स्वामिनी जी के साथ रमण केली से श्रमित होकर पोढ़े हैं. आलस्य के कारण नेत्र मुंदे हुए हैं. ललाट पर केश की लट से भाल प्रदेश आवृत है. मंद मंद श्वास ले रहे हैं. नासिका कुछ ऊंची होती है. प्रियाओं के साथ हास्य कर रहे हैं. प्रिया के अंग पर स्वहस्त धरे हैं तथा जागरण के कारण आलस्य युक्त है. रमण के चिन्हों से शरीर यानी श्रीअंग अंकित है. कंकड़ के चिन्ह पीठ पर लगे हुए हैं. मुख में उबासियां आ रही है एवं साक्षात कामदेव से भी अधिक सुंदर है. आप अनेक युवतियों के युद्ध में विराज रहे हैं. वे व्रज के इंद्र हैं. जैसे इंद्र को भोग प्रिय है, इसी प्रकार आपको भी व्रज में भोग प्रिय है. रहस्य लीला का आपने भली भांति गोपन किया है. ऐसे प्रभु को श्री यशोदा माता जी जगा रही हैं. मातृचरण के उत्सव में स्वयं विराजित हैं. अपने मुख कमल का दर्शन करवा रहे हैं. श्री यशोदा जी के द्वारा जिनके मुखारविंद का चुंबन किया जा रहा है, ऐसे नंदराय जी इत्यादि के द्वारा अपने उत्सव यानी गोद में लाड लड़ाए जाने वाले प्रभु हैं. अपने बाल मित्र ग्वाल बालों के द्वारा जिनके निरवधि गुणों को गाया जा रहा है तथा व्रजांगनाओं के वृंद के सुंदर रसमय कटाक्षों के द्वारा जिनका पूजन किया जा रहा है, ऐसे हैं प्रभु. उत्तम आसन पर भली भांति विराजे हुए तथा श्री यशोदा जी की गोद में विराजे हुए प्रभु दूध बंधा हुआ दही इत्यादि रस लाकर रखे गए हैं. उनका प्रभु भोग करते हैं. मिश्री युक्त स्वच्छ ताजा नवनीत यानी माखन से युक्त जिनका मुखारविंद है, ऐसे प्रभु श्री कृष्ण का बाल क्रीड़ा में चित्त जिनका लग रहा है तथा मातृचरण श्री यशोदा जी इत्यादि के द्वारा प्रशंसित हो रहे हैं, ऐसे प्रभु है. प्रभु को आरोग्य में रुचि बढ़े, इसके लिए श्री यशोदा जी रुचिकारक वचनों से प्रभु की प्रशंसा करते हैं. उसका वर्णन 5 श्लोकों से करते हैं. यह मेरा राजपुत्र है, यह मेरे घर का दीपक है, यह मेरी आंखों को आनंद देने वाला है तथा मुझ गरीबी यानी निर्धन का धन यही है. यह तो सारे गोकुल का श्रृंगार है. अपने पिता श्री नंदराय जी को सुख देने वाला है. यह मुग्ध लीलाओं से विचित्र हट करता है तथा इसने वेणु को श्रीहस्त में धारण की है.
सदा मेरी आज्ञा का पालन करने में तत्पर रहता है, कमल के समान नेत्रों वाला, मेरा मन तुष्ट करता है, अनेक प्रकार की लीलाओं के द्वारा अपने निजजनों के शोक को दूर करने वाला है। वे जननी श्री यशोदा जी के जीवन को सफल बनाने वाले हैं। सभी के गर्व के स्तंभ का नाश करने वाले हैं। कंस इत्यादि शत्रुओं को दग्ध करने वाले अग्नि स्वरूप तथा कृपा के सागर हैं। जननी के जन्म को सफल करने वाले हैं तथा मुझे प्राणों से भी अधिक प्रिय तथा जिनको रति प्रिय है, ऐसे अपने मातृचरण के वचनों से प्रभु भोजन करते हैं। भोजन करते समय प्रभु की चंचल स्थिति तथा भोजन करने के पश्चात मुख प्रक्षालन प्रोंछन करके बीड़ी आरोपते हैं। पश्चात मंगला आरती होती है, उसका वर्णन 5 श्लोकों से करते हैं। मातृचरण जो वार्ता कहती है उसे कान देकर यानी ध्यान पूर्वक सुनते हैं। नेत्र चकित है, बार बार अपनी गर्दन ऊंची करके देखते हैं, क्षण क्षण में खड़े हो जाते हैं। किसी भी प्रकार से श्री यशोदा जी के द्वारा पटाए जाने पर, समझाए जाने पर, धोखा दिए जाने पर भोजन करते हैं। बाद में श्री नंदराय जी के भोग्या स्वमातृचरण श्री यशोदा जी की सखियां जल का पात्र लाती हैं, प्रभु को आचमन करवाते हैं, प्रभु का मुख कमल पोंछ देते हैं, उन्हें दिए हुए पान के 2 बीड़े आरोपते हुए सुख प्रदान करते हैं। अधर पर स्रवित बहुत तांबूल के रस से सुशोभित होने वाले तथा मुखी वृंद तथा सखी वृंद यानी गोपियाओं के द्वारा आरती किए जाने वाले, इससे अत्यंत सुशोभित होने वाले प्रभु दर्शन का आनंद सबको भली भांति प्रदान करते हैं। आरती के दीपकों को देखकर जिनका मुख हास्य से युक्त हो जाता है, ऐसे प्रभु हैं। इस प्रकार नित्य मंगला आरती तक की भावना करनी चाहिए। अब प्रभु को जगाने का तथा मंगल भोग का प्रकार दूसरे प्रकार से कहते हैं। उसमें प्रथम श्री यशोदा जी प्रभु को जगाती है, इसका वर्णन 8 श्लोकों के द्वारा करते हैं। अथवा प्रातः काल में प्रभु को जगाने की भावना इस प्रकार करनी चाहिए कि मातृचरण प्रातः काल में प्रिय पुत्र को स्वयं जगा रही है, सूर्योदय हो गया है, दीप ज्योति मंद हो गई है। हे गोकुलाधीश, शयन में से उठकर मुखारविंद के दर्शन दो। हे वत्स, आपको भूख लगी होगी, पलंग पर से उठो। हे बाल, मेरा वचन आपने कभी भी टाला नहीं है, आजकल इतने आलसी क्यों हो गए हो? बहुत कड़ा किसा हुआ दूध, बंधा हुआ दही, कोमल नमित यहाँ सुवर्ण के तथा चांदी के पात्र में है। हे सुंदर, साज कर रखा है, वह सब आपके ही भोजन के लिए है। आपके अतिरिक्त अन्य कोई उसे स्पर्श भी नहीं करेगा। आप यह सब अपने मुखारविंद में धरिए और मेरे मनोरथ को पूर्ण करिए। हे पुत्र, जागो जागो, शीघ्रता करो। आपकी ललित आकृति के दर्शन करने के लिए गोपी जन आई हैं। आप अपने वदन कमल के दर्शन दो और इन सब के नेत्रों को ठंडे करो यानी शीतलता प्रदान करो। हे तात, अपने गृह कृत्यों को छोड़कर ये सब आपके मुख कमल के दर्शन करने के लिए आई हैं, उनके मनोरथ सफल करो। अपनी स्वामिनियों के लिए हितकारी ऐसे निज मातृचरण के वचन सुनकर श्री गोकुलाधीश प्रभु अपने नेत्र खोलकर पुनः आंखें मीचकर पोट गए। श्री यशोदा जी अपने जगाने से प्रभु जगे नहीं, तब दर्शन के लिए आई हुई गोपांगनाओं को जगाने की आज्ञा करती है। यह बात आगे के श्लोक में कहते हैं। हे सखियों, मैंने बहुत प्रयत्न किया, परंतु यह मेरा बालक जागता ही नहीं है। अब मैं क्या करूं? तुम आओ, यदि तुम्हारे प्रयत्न से जागे तो जगाओ। श्री यशोदा जी के कहने से व्रजभक्त हर्षित होकर प्रभु को जगाने के लिए प्रयत्न करती है। उस समय की भक्तों की स्थिति
भाव तथा जगाते समय प्रभु के साथ विनोद के वाक्यों से संवाद, प्रभु की प्रार्थना इत्यादि का वर्णन 20 श्लोकों से करते हैं। श्री यशोदा जी के ये वचन सुनकर सखियां बहुत प्रसन्न हुई। उनके स्वामी प्रभु ने भी उनको देखा। रतिपति कामदेव से आकर्षित होकर बहुत समय से मन में जो मनोरथ किए थे उनको पूर्ण किया। अपने भुज युगल से भगवान को आलिंगन किया। प्रभु के दोनों श्रीहस्त अपने कंठ के आसपास धरे तथा हे सखी, प्रभु को बहुत आलस्य आ रहा है, ऐसा परस्पर कहते हुए प्रभु के दोनों गालों पर चुंबन किया। प्रभु को पूछने लगी, ये दोनों कपोल तो हमेशा मृदु कोमल रहते थे, अभी ये सक्षत क्यों हो गए? अभी तरुणायु तो हुई नहीं है, बाल्यावस्था में ऐसा अनर्थ कहाँ से हुआ? प्रिय उत्तर देते हैं, तुम सत्य कहती हो, तुम्हारे बाहु के स्पर्श से कपोल पर चिन्ह हो गए। इसे मैंने निद्रा में जाना नहीं कि तुम लोगों ने मुझे यह क्या किया। सखियां कहती है, हे नाथ, ये नक्षत्र नहीं है परंतु दंतक्षक्त है। प्रभु ने उत्तर दिया, मैं निद्रा में था, तब उस समय तुमने मुझे क्या क्या किया यह तो तुम ही जानो। व्रजभक्त बोली, यदि ये चिन्ह हमने कपोल में अभी किए होते तो उनमें आर्द्रता प्रतीत होती, परंतु हे हरि, ये आर्द्र नहीं है, ये तो रात्रि में ही हुए हैं, जाना। प्रभु ने उत्तर दिया, हे सखियों, अभी सवेरा कहाँ हुआ है, अभी तो गाढ़ रात्रि है। अगर तुमने ये चिन्ह न किए होते तो इस अंधेरी रात्रि में तुम्हें कैसे दिखते? अतः तुमने ही किए हैं। यदि तुमको अंधकार में ये चिन्ह दिखाई देते हैं तो कहो, मेरे हाथ में अभी कितनी रेखाएं हैं? लज्जित होकर गोपीजन बोले, हे कपटी, अब बस, आपकी मीठी मीठी चतुराई हमने जान ली। सब लोगों के सुनते हुए ऐसे वाक्य कुलांगनाओं को कहना आपको योग्य नहीं लगता। प्रभु बोले, मैंने एकांत में ही कहना चाहिए, मुझे एकांत में ही कहना चाहिए, मैंने तो भोलेपन में ही बोल दिया। हे व्रजांगनाओं, तुम्हारा हृदय मैंने जाना नहीं, अतः मैंने कह दिया, अब मैं एकांत में ही कहूँगा। व्रजभक्त बोले, हे गोकुलाधीश, दूसरा आपका एक चरित्र मेरे मुख से कहती हूँ, उसे सुनो, जिससे हमसे चुपचाप तुमने की हुई सब लीलाएं उनका वृतांत प्रकट हो जाएगा। आपके अधर में अंजन का संयोग तथा नेत्र में तांबुल का रंग दिखता है, वह कहाँ से है? फिर दोनों कपोलों पर चक्राकार चिन्ह प्रकट दिखाई देता है, वह कहाँ से है? प्रभु जवाब देते हैं, हे सखी, तुम कहती हो वह सत्य है, अधर में कालिमा होती है। यदि तुमको ऐसा काला लगता है और इस कारण से असह्य लगता हो तो तुम्हारे अधर के रंग से उसे तुम रंग दो। नयन में तांबुल की लालिमा का दृष्टांत तुम ही हो। तुमको जब सखी प्रेष्ठ के पास ले जाती है तब प्रिय के दिए हुए तांबुल से तुम्हारा मुख रंग जाता है। अत्यंत चतुर ऐसी जो तुम हो, उसने मेरे कपोल पर चक्राकार चिन्ह होने का कहा, वह भी याजबी ही है, क्योंकि मैं चक्रपति हूँ, अतः मेरे हाथ में सदा चक्र रहता है। अतः निद्रा में मेरा हस्त कपोल पर रह गया होगा, उससे चक्र का चिन्ह होना संभव है। श्री गोपीजन कहती है, हे सखियों, दूसरा भी एक आश्चर्य देखो। प्रभु के हृदय पर बगैर डोरे की माला का चिन्ह दिखाई देता है। वह माला तो डोरे वाली होनी चाहिए, तो इस बिना डोरे की माला का क्या प्रयोजन है? प्रभु बोले, हे गोपिकाओं, इस समय इस प्रकार से तुम मेरी ईर्ष्या करो, यह कदापि समुचित नहीं गिना जा सकता है, क्योंकि चंद्रमा सकलंक है, तथापि रात्रि अपने स्वामी के साथ ऐसा नहीं करती है, वह तो चंद्रमा के ऊपर अनुरक्ता ही है। गोपीजनों ने उत्तर दिया,
वह रात्रि तो स्वयं भी मलिना है, अतः कलंकित बढ़ता चंद्र को उत्तम मानते हैं, परंतु हम तो कुलांगनाएं हैं, तो हम आपके जैसे कलंकित के ऊपर अनुग्रह किस प्रकार करें? हे सखियों, मुझ में तो कोई कलंक नहीं है, अगर होगा भी तो वह तुम्हारे द्वारा ही किया हुआ है। मुझे कलंकित करके तुम कुलांगना किस प्रकार रह सकती हो? गोपीचंद बोली, अब ये सारी बातें जाने दो, आप शय्या का त्याग करके शीघ्र उठ जाओ। हे श्रेष्ठ, नंदराय जी इत्यादि अब आर्त होकर आपकी राह देख रहे हैं। प्रभु बोले, यदि तुम में मुझे उठाने की सामर्थ्य होवे तो तुम मुझे उठाओ, अन्यथा तुम शयन करो, मैं तुम सबको उठाता हूँ। इस प्रकार प्रभु को जगाने में व्रजभक्त भी समर्थ नहीं हुए। इतने में एक भक्त भावाविष्ट होकर प्रभु किस प्रकार से जागेंगे, ऐसा सखियों से प्रश्न करते हैं। तब दूसरे भक्त उसे उत्तर देते हुए उपाय बतलाते हैं। उसका वर्णन 13 श्लोकों द्वारा करते हैं। इतने में कोई एक सखी जिसका भाव भली भांति बढ़ गया है, वह अपने भाव को गुप्त रखकर वियोग अग्नि की शांति के लिए अपनी सखी को आदर सहित कहने लगी, क्या करूं, बहुत प्रकार से उठाने का परिश्रम करने पर भी अब तक जगे नहीं, नेत्र थोड़े से खोलकर फिर मूंद लेते हैं। तब एक सखी बोली, तुम हरि के हृदय को नहीं जानती हो कि वे अपने नेत्रों को किस कारण से मूंद लेते हैं। वे तो ऐसा जतला रहे हैं कि इस लौकिक सूर्य से मेरे नेत्र कमल नहीं खुलेंगे। तब वह सखी पूछती है, किस रीति से प्रभु के नेत्र कमल का विकास होगा, यह अगर तू जानती होवे तो कहे, मुझसे बनेगा तो मैं करूंगी, जिससे अपना काम सिद्ध होवे। हे सूतनो, यदि तुम्हें मुझसे सुनने की इच्छा होवे और यदि तुम मेरे कथन में अपना हित समझती होवे तो अब यह उपाय कहती हूँ, उसे सुन। भाग्यवशात अभी ही तुम्हारी कृति का समादर होगा। हे सखी, तू अपने मुख चंद्र का दर्शन करवा, क्या मालूम ये दोनों नेत्र कुमुद ही हों। यदि कुमुद ही होंगे तो तेरे मुख चंद्र के दर्शन से उनका विकास होगा। तब सखी ने कहा, हे मुग्धे, वे कुमुद कहाँ से होंगे, वे तो सदा दिन में विकसित होते प्रतीत होते हैं। तब फिर से सखी बोली, इसका दूसरा उपाय भी मैं जानती हूँ। तुम्हारे कथन अनुसार यदि वे नेत्र कमल हैं तो तुम्हारे दोनों कानों के कुंडल रूप सूर्य का यदि उसे संपर्क होगा तो उन नेत्रों का विकास होगा। तब वह सखी बोली, हे सखी, तुम्हारे कहने से मैंने दोनों उपाय किए तो भी प्रभु के नेत्र कमल का विकास क्यों नहीं हुआ, इसलिए ये दोनों उपाय विकास में योग्य कारण नहीं है, ऐसा मुझे प्रतीत होता है। तब दूसरी सखी ने उत्तर दिया, सुनो, मैंने कहे हुए विकास के साधनों में तुमने जो बाधा बतलाई उसका समाधान मैं तुरंत करती हूँ। सूर्य भी यदि समुद्र में डूबा होवे तो समुद्र की वस्तु का प्रकाश करता है, उसी प्रकार तुम्हारे कुंडल रूप सूर्य है, वह तेरे मुख के लावण्य रूपी समुद्र में निमग्न हो गए हैं। वह मुख कमल के लावण्य रूपी समुद्र में रहने वाले उन नेत्र रूपी मीन द्वय को एक क्षण मात्र में ही प्रकाशित करेंगे। हे सखी, लौकिक सूर्य भी जब आकाश में आता है तब लौकिक कमल का विकास करता है, उसी प्रकार तुम्हारे ताटंक रूप सूर्य प्रभु के कपोल रूपी गगन पर आवे। अतः लज्जा का त्याग करके अपने प्रिय के मुख के सन्मुख तुम्हारा मुख करो एवं बहुत समय से एकत्रित हुए प्रिय के अधर रस का तुम्हारे अधर से पान करो। उस समय तुम्हारे दोनों कर्ण के आभूषण प्रभु के कपोल पर स्थित होंगे, तब प्रभु के नेत्र कमल का उत्तम प्रकार से विकास होगा। तब हम सब एकत्रित होकर निद्रा से घूर्णित हुए नेत्रों वाले सर्व अंगों से शिथिल हुए कामदेव से भी विशेष सुंदर प्रभु का दर्शन करेंगे।
ऊपर कहे अनुसार प्रभु जागे और सर्व व्रज भक्तों ने प्रभु के दर्शन किए। उनमें से एक भाव के आवेश वाले व्रज भक्त यानी गोपिका ने प्रभु को अपनी गोद में लिया तथा सभी व्रज भक्तों को विनोद वाक्य कहते हुए प्रभु के साथ विलास करने लगे। उसका वर्णन करने की अयोग्यता इत्यादि प्रकार 11 श्लोकों से कहते हैं। ऐसे अपनी सहचरी के वचन सुनकर अत्यंत चतुर श्री स्वामिनी जी ने उसी प्रकार किया। तब उनके अंतःकरण में रहने वाले सर्व मनोरथ पूर्ण हुए। अपने प्राण न जागे तब सर्व व्रज भक्तों ने आकर दीनता युक्त नेत्रों से प्रभु के वदन रूप अमृत का पान किया तथा अपने प्रिय प्रभु के चित्त का हरण किया तथा प्रभु के वियोग की आरती के ताप का एक क्षण में त्याग कर दिया। अपने प्रिय के संगम से व्रज भक्तों को जो सुख का अनुभव हुआ वह हम यानी श्री हरिराय जी कह नहीं सकते हैं, क्योंकि हमारे मन को तथा वाणी को वह अगम्य है। कुछ व्रज भक्त जो वियोग से बहुत आर्त यानी दुखी हो गए थे, उन्होंने शीघ्र से सन्मुख आकर गोविंद को आलिंगन करके हर्ष से अपनी गोद में पधराए। तब सभी सखियां अपने गर्वादिक का त्याग करके एकत्रित हुई तथा जिसके उत्संग में मुकुंद भगवान विराज रहे थे उसके चारों ओर एकदम घेर कर प्राणपति से वृद्धि को प्राप्त भाव से देखे जाने वाले मुरारी प्रभु के गुण में परम अभिनिवेश करके रात्रि भर वियोग के क्लेश वाले कई दिन वचन बोलने लगे। हे सुंदरी, तुम्हारा भाग्य है कि तुम्हें श्री गोकुलाधीश प्राप्त हुए। अब जिस प्रकार कमल भ्रमर को प्राप्त करके उसको ढक लेता है, ऐसे ही तुम भी तुम्हारी दोनों भुजाओं से उन्हें आच्छादित कर दो। हे सखी, हरि के सुंदर रूप पर किसी देखने वाले की दृष्टि न पड़े, इसके लिए तुम्हारे वस्त्र के पल्ले में बंधे हुए सरसों प्रभु के ऊपर वार कर चारों ओर फेंक दे, अथवा हरि के अत्यंत सुंदर स्वरूप पर किसी देखने वाले की दृष्टि न पड़े, इस प्रकार अपने वस्त्र के पल्ले से तो उनको ढक दे। अब तुम्हारा सर्व मनोरथ सिद्ध हुआ। अब मन के विभ्रम को छोड़कर प्रभु के साथ विलास करो। कोई सखी जिसे अत्यंत काम का उदय हुआ था तथा प्रभु के वियोग अग्नि को सहन नहीं कर सकती थी, उसने जल्दी आकर गोपीपति प्रभु को कुछ किया, वह कहा जा सकने लायक नहीं है। तब हे सुमुखी, श्री स्वामिनी जी तथा प्रभु का कोई रमण मन तथा वाणी के अगोचर प्रकार से हुआ। फिर भगवान के संग वाली गोपी से मिलकर जिस प्रकार कमल की पंखुड़ी अपने अंदर आए हुए भ्रमर को चारों ओर से घेर लेती है, उसी प्रकार सबने मिलकर प्रभु को घेर लिया। तब वायु से कांपने वाले कमल के जैसा मेरे प्रभु का नेत्र कमल चंचल हो गया, और जिस प्रकार भ्रमर कमल के मकरंद का पान करता है, उसी प्रकार श्री स्वामिनी जी के नेत्र रूपी भ्रमरों ने प्रभु के नेत्र कमल का पान किया। अब सर्व भक्त प्रभु को लेकर श्री यशोदा जी के पास जाते हैं तथा स्वयं ने प्रभु को जगाया उसका प्रकार श्री यशोदा जी को कहते हैं और प्रभु को उनकी माता के पास पधराते हैं। उसका 4 श्लोकों से वर्णन करते हैं। मातृचरण के पास जाकर कहने लगी कि हे माता, आपका लाल बालक है तो भी हमने उनको जगाया है, उन्हें आप लीजिए तथा उन्हें भली भांति भोजन करवाइए। हे माता, हमने उनको बहुत लालच दी तब जगे हैं, जैसे तैसे करके इन कृष्ण कमल को आपके उत्संग में लाई हूँ। यद्यपि प्रातःकाल हो गया तो भी आपके पुत्र तो निद्रालु ही हैं और कहने लगे कि तुम सैकड़ों प्रयत्न करोगे तो भी मैं तो उठने वाला ही नहीं हूँ। हमने कई प्रकार से प्रार्थना करके उनके चरण ग्रहण करके मस्तक धरकर जैसे तैसे करके अभी आपके इस बालक को आपके पास लाए हैं। अब प्रभु माता जी से पूछते हैं कि मेरे भोजन के लिए क्या क्या किया है। तब माता मंगल भोग के लिए
की गई सामग्री का वर्णन करके आरोग्य की प्रार्थना करती है। वह 35 श्लोकों से कहती है। તે આપણે આવતા પાર્ટમાં જોઈશું મંગલાની ભાવનામાં। આપને આ કેવું લાગ્યું તે કોમેન્ટ બોક્સમાં જરૂર જણાવશો। ખૂબ જ રસપૂર્ણ ભાવ શ્રી હરિરાયજીએ અહીં દર્શાવ્યો છે। જો આપને આ ગમ્યું હોય અને આપને ભાવની વૃદ્ધિ થાય તેવું લાગતું હોય તો બીજા વૈષ્ણવોને શેર કરવા નમ્ર વિનંતી છે। જય શ્રી કૃષ્ણ।